जितना पुलिस ने बनकटवा गांव में छाप मारी, चोरी की एक बाइक और एक अवर जेवर के साथ दबोचे गए अपराधी। लोकसभा चुनाव को लेकर के जिले भर के थाना क्षेत्र में अपराधियों की धरपकड़ की लगातार अभियान चलाई जा रही है। इस कड़ी में जिले के जितना थाना पुलिस को कामयाबी मिली है, एसपी कांतेश कुमार मिश्र के निर्देश पर सिकराना डीएसपी अशोक कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। जितना पुलिस ने छापेमारी कर 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने छापेमारी करते हुए थाना क्षेत्र के बनकटवा गांव से 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। बाद में टीम के सदस्यों ने सूचना के आधार पर छापेमारी कर झाखरा चौक के समीप एक अपराधी को धर दबोचा। पकड़े गए अपराधियों में जितना थाना क्षेत्र निवासी नीरज कुमार, विजय कुमार व आदित्य कुमार हैं। गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर थाना क्षेत्र के बनकटवा गांव स्थित उनके घर में चोरी की एक बाइक व सोने के आभूषण, चोरी का मोबाइल, सीसीटीवी कैमरा और फोटोग्राफी का कैमरा भी बरामद किया गया है। बरामद आभूषणों में सोने का मंगलसूत्र, कान की बाली, टॉप्स, चांदी की बिछिया शामिल है। अपराधियों की गिरफ्तारी में जितना थाना में दर्ज गृह भेदन कांड संख्या 177/2024 का उद्भेदन हुआ है। जानकारी एसपी कांतेश कुमार मिश्र ने शुक्रवार को दी। छापेमारी में सिकराना डीएसपी के अलावा जितना थानाध्यक्ष अमित कुमार, दरोगा विकास आनंद शामिल थे। प्रदेश लौट रहे प्रवासियों में वोटिंग में शामिल नहीं होने का दिख रहा दर्द। हमारे लिए रोजी रोटी चुनाव से अधिक है आवश्यक। मोतेरी लोकसभा में करीब 1 माह बाद छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। शहर बाजार के चौक चौराहों से लेकर के गांव के खेत खलिहान तक हर तरह चुनावी चर्चा शुरू हो गई है। इस चुनावी माहौल के बीच प्रवासी मजदूरों का जत्था रोजी रोटी की तलाश में प्रदेश जाने को मजबूर है। इन प्रवासियों के मन में वोटिंग की इच्छा तो है, परंतु कंपनी द्वारा दूसरे मजदूर को काम पर रख लेने की स्थिति में मजदूरी छूटने के डर से काम पर लौटने को मजबूर हैं। वोटिंग की लालसा पर रोजी रोटी का भय भारी पड़ रहा है। शुक्रवार दोपहर 1 बजे करीब बापूधाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर सप्तक्रांति एक्सप्रेस के इंतजार में बैठे कल्याणपुर के मनोज महतो कहते हैं कि वोट और रोजगार दोनों जरूरी है। हमारे लिए वोट से ही मजबूत सरकार बनती है। सरकार चुनाव के मौके पर घर पर रहने की इच्छा तो बहुत थी, लेकिन कंपनी का ठेकेदार बार बार काम पर लौटने के लिए फ़ोन कर रहा है, जिसके चलते उनको बाहर जाना पड़ रहा है। पिपरा में पिंटू कुमार कहते हैं कि होली में बड़ी मुश्किल से घर आए थे, परिवारजनों के साथ त्यौहार मनाकर काम कर वापस लौट रहे हैं। देश तरक्की कर रहा है, पर अपने यहाँ रोजी रोटी का अभाव है। अगर अपने यहाँ भी रोजगार मिले तो कोई भी प्रवासी बाहर अपना घर बार लेकर क्यों जाना चाहेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियर तुर्कोलिया के उदय कुमार कहते हैं कि उनकी तो परमानेंट ड्यूटी है। होली के मौके पर घर आए थे, बैलेट पेपर से मतदान के लिए अप्लाई किया है। कहते हैं कि मौका मिला तो आधुनिक भारत के लिए वोट जरूर करेंगे। जमशेदपुर के लिए टिकट कराने आए गायघाट के राजीव रंजन कहते हैं कि स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवार को वोट करेंगे। मलाही के बिल्टू सहनी ने कहा कि रोजी रोटी की मजबूरी है, नहीं तो वे भी चुनाव बाद ही बाहर जाते। संग्रामपुर के दिनेश कुमार दिल्ली की एक प्रतिष्ठित कंपनी में 4 वर्ष से काम कर रहे हैं। कंपनी ने से फ़ोन आने के बाद काम पर लौट रहे हैं। अगर कंपनी से 5 दिन की छुट्टी मिल जाएगी तो वे वोट करने जरूर आएंगे। कोटवा के अशोक महतो गाजियाबाद के फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। कहते हैं कि मजबूरी है, काम पर वापस जाना पड़ रहा है। अगर गांव पर रहता तो वोट देने जरूर जाता। बहरहाल प्रवासियों की वोटिंग की इच्छा रोजी रोटी की तलाश पर भारी नजर आ रही है। शिक्षा विभाग में हलचल। राज्य भर में रोजाना 300 शिक्षक मिल रहे गायब। निरीक्षण में सामने आई बात। राज्य भर की स्कूलों में नियमित रूप से चल रहे सघन निरीक्षण के बाद भी रोजाना औसतन 300 से अधिक शिक्षक बिना पूर्व सूचना से स्कूलों से गायब मिल रहे हैं। पदाधिकारी द्वारा स्कूल निरीक्षण में यह सामने बात
आई है। जिले से प्राप्त रिपोर्ट यह बता रही है कि किसी भी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों की संख्या फिर बढ़ गई है। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि नियमित निरीक्षण के से स्कूल से बिना किसी सूचना से रोजाना अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों की संख्या घटकर 100 के आसपास पहुंची थी। विगत कुछ दिनों से इसमें इजाफा हुआ है। जिलों से प्राप्त रिपोर्ट बताती है कि 9 अप्रैल को राज्य भर में 372 शिक्षक अनुपस्थित मिले, जो बिना पूर्व की सूचना से गायब थे। इनमें सबसे अधिक दरभंगा में 23 शिक्षक थे। पदाधिकारी बताते हैं कि नई व्यवस्था के तहत 15,000 से अधिक स्कूलों में प्रतिदिन 2 बार निरीक्षण होता है, भोजनावकाश के पहले और फिर उसके बाद। यही कारण है कि स्कूल में अनुपस्थित पाए जाने वाले शिक्षकों के अधिक मामले सामने आ रहे हैं। जिले को निर्देश दिया गया है कि बिना सूचना के अनुपस्थित शिक्षकों के वेतन काटकर 1 दिन का वेतन काट दिया जाए। इसी क्रम में जुलाई 2023 से अब तक 16,000 से अधिक शिक्षकों के वेतन में कटौती की गई है। विभाग के निर्देश पर विभाग जिले के प्रतिदिन 60,000 स्कूलों में पदाधिकारियों की और कर्मी जाकर के वहाँ की गतिविधियों की जानकारी लेते हैं। उसके बाद ये लिखित रूप से अपने जिले में रिपोर्ट देते हैं। स्कूलों में छात्र छात्राओं और शिक्षकों की उपस्थिति, मध्याह्न भोजन, परिसर में शौचालय और साफ सफाई तथा शैक्षणिक गतिविधियों का जायजा निरीक्षण के दौरान लिया जाता है। मिड डे मील में लापरवाही पर 1,111 BRC नपे। मध्याह्न भोजन की समीक्षा में लापरवाही बरतने वाले राज्य के 1,111 साधन सेवी, प्रखंड साधन सेवी को अगले वेतन पर रोक लगा दिया गया। मध्याह्न भोजन निदेशालय ने शुक्रवार को यह कार्रवाई की। साथ ही इनके 3 दिन के वेतन की भी कटौती की जा सकती है। 1 से 10 अप्रैल तक निरीक्षण के क्रम में प्रखंड साधन सेवी के कामकाज में खामी पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है। इन प्रखंड साधन सेवी से मांगा गया स्पष्टीकरण 2 दिनों के अंदर इन्हें जवाब देना है। सबसे अधिक सिवान जिले के 148 प्रखंड साधन सेवी पर कार्रवाई हुई है। वहीं मधुबनी के 69, लखीसराय के 64 और पटना जिला के 40 प्रखंड साधन सेवियों पर गाज गिरी है।